हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ओएमआर शीट भरने में, नहीं तो आपके 20 नंबर पूरे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि आप लोगों को ओएमआर शीट पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से मैं लेकर आ गया हूँ बोर्ड पेपर से रिलेटेड हर जानकारी और हर तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं सब्सक्राइब करके हमें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ओएमआर शीट भरने से पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। मतलब जो ओएमआर शीट के पीछे होता है कि क्या क्या करना है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उसको देख लीजिए। जो निर्देश दिए हुए हैं, अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको तो बोर्ड ने क्या कहा है उसको देखते हैं। ये आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों को दिया गया है ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। मतलब जो सही उत्तर है उसके निर्देश दिए हैं। सबसे पहला है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोले भरने हैं। मतलब पॉइंट मतलब होता है कि आपको जल पेन का नहीं, जैसे डॉट पेन होता है उसी तरह से आपको भरना है। डॉट पेन मतलब जिस तरह जैसे आप कॉपी लिखते हो, जेल पेन नहीं भरना है। और इसमें केवल काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है और कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारा दूसरा रूल है उसमें लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर मात्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। मतलब जैसे कि पहला का आपका बी सही है तो बी वाला पूर्ण रूप से गोले भर देना है, इस तरह से लिखना है। और हर प्रश्न में के 4 विकल्प हैं। जैसे हर प्रश्न के पहले क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, ABCD, ठीक है। और तीसरा है हमारा OMR पर सभी प्रतिविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। मतलब प्रतिविष्टियां मतलब क्या होती हैं, जैसे कि आपका नाम, रोल नंबर एंड साइन, सब कुछ आपको अच्छे से भरें। उसके बाद में है उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। मतलब आपको कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करना है। चौथा रूल है OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा खुरचने नहीं, अन्यथा उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब अगर आप उसे खुरचते हो या फिर व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको नहीं ऐड होगा। पांचवा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। मतलब इसके पहले जो है उसमें दर्शाया गया है, उसी तरह से आपको भरना है। अब छठवां क्या कहता है, छठवां है उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। मतलब जो आपके उत्तर के लिए दिए गए हैं विकल्प, उसको सही रूप से भरने हैं गोले। उसके बाद में है उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। मतलब उस जो आपका ओएमआर शीट है उस पर कोई भी ऐसा कुछ भी ना लगे पाए। आप साफ सुथरा ही जमा करेंगे इसको। साफ सुथरा मतलब ध्यान रख के इसको भरेंगे। इसके बाद क्या है, सातवां है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB जैसे हो गया AB, WB, WX, BZ, इस तरह से आदि भी भांति अंकित होगा आदि की भांति अंकित होगा। तो उसे पूर्व शुद्धता के साथ इस OMR पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोले को भरना होगा। मतलब उससे संबंधित गोले को भरना होगा। अब यहाँ पे 8वां कहता है मतलब कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह आपके सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए। मतलब आपको जो गाइड कर रहा होगा आपकी क्लास में, वो आपको सब कुछ बता सकता है। आप उससे सब कुछ पूछ सकते हो कि ओएमआर शीट में क्या क्या करना है, ठीक है। जो विद्यार्थी द्वारा हल किया गया है। मतलब 9वां होता है जातीय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज, मतलब उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं हुई है। अतएव इस प्रकार के पत्रकों के संबंध में OMR उत्तर पत्रिका पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना।
मतलब जो आपके प्रश्न पत्र मार्का होगा उसके अलावा आप कोई भी चीज़ उसमें नहीं गूंजना है आपको। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा OMR शीट कैसे भरना है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि OMR शीट में क्या क्या करना है। तो हम इसके लिए कर चलेंगे ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है OMR उत्तर पत्रक, मतलब उत्तर पत्रक जो अभी मैंने बात किया था हाई स्कूल परीक्षा 2023, मतलब 2023 का है तो इसके पीछे 2024 लग जाएगा। बस सेम टू सेम डिट्टो कॉपी यहाँ पे आपको मिलने वाली है इस तरह से। तो इस वीडियो में ऐसा मत कहिएगा कि भैया आप बताए थे कि 2023 वाला और 2024 में कुछ दूसरा आ गया, ऐसा नहीं है। आपको इसी तरह से सेम आने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है 100%। अगर ना आए तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गोले भरने का सही तरीका यहाँ पे दिया गया है। गोले भरने का सही तरीका, गलत तरीका देख सकते हो इसको किस तरह से करना है। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा। सबसे बड़ी चुनाव की बात होती है आपको कि भैया इसको भरना पड़ेगा या फिर इसको भरा भराया मिलेगा। आपको जिला कोड या फिर नाम जिला का और केंद्र कोड और फिर अनुक्रमांक, आपको एक भी चीज़ इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको भरा भराया मिलेगा और आपको केवल इसमें OMR शीट मतलब गोलाई करना है कि ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे OMR क्रम संख्या, मतलब आपको यहाँ पे बार कोड एक देखने को मिल जाएगा। जब आप पेपर दोगे तब आपका बार कोड का कापी अलग होगा जिससे आपका कापी चेक हो सकता है। ठीक, इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, फिर नीचे आते ही आपको मिल जाएगा उत्तर के 4 विकल्प में से जो सही हो उस गोले को निर्देश अनुसार भरा जाए। मतलब आपको इसी तरह से भरना है निर्देशानुसार जो आपको पीछे पढ़ाया गया है। यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, इसी का बात हो रहा था बार बार, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। यहाँ पे आपको पहला अक्षर जो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका दूसरा अक्षर है, वो यहाँ पे आपका पहला अक्षर आएगा, आपके यहाँ पे दूसरा। जैसे कि आपको 936 जो है वो है AB, तो यहाँ पे ए बी इस तरह से आपका विषय कोड है। ठीक, तो आपको विषय कोड में जो AB है इसी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे A है, तो यहाँ पे पहले पे A है तो इसको हम पूरे काला कर देंगे। और यहाँ पे B कहाँ है तो B को ढूंढेंगे, तो B हमारा कुछ नीचे इस तरह से मिल जाता है, तो B को गोला कर देंगे। आपको ये मैं सिस्टम में कर रहा हूँ तो थोड़ा गोला नहीं बन पा रहा है, आप लोग गोला अच्छे से भरिएगा, आपको पेन से भरना होगा। ठीक, इस तरह से भरा जाता है, उसी को मार्का सीरीज कहते हैं, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। और यहाँ पे अब आप लोगों को उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर आपको जैसे कि पहला का इतना सही है तो आप इसको कर दीजिएगा काला, अगर पहला का सही है तो उसको पूरा काला करेंगे। इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन कर देने हैं और 20 क्वेश्चन करने के बाद में आप देख सकते हो उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट है जो विद्यार्थी का हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है जिस तरह से आपने साइन किया था। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, मतलब जो आपकी क्लास में गार्डी कर रहा है उसका हस्ताक्षर। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, ये आपको लगाया मिलेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या ध्यान देना है, चित्रकला विषय है तो मतलब आप आगे कर रहे हो तभी इसमें आपको फोकस करना है और इसके बाद में नहीं फोकस करना है। आप आलेखन कर रहे हो तो आलेखन पे गोला कर देना, आप प्राविधिक कर रहे हो तो प्राविधिक पे कर देना। संगीत वादन विषय हेतु, अगर आप संगीत में कर रहे हो तभी आप जो जो ले रहे हो उसी को आपको गोला करना है, नहीं तो ये सब इसको छोड़ देना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद में नीचे आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट से यहाँ पे भरना पड़ता है। यहाँ पे जो उत्तर है ना, जैसे मान लीजिए पहले का C सही है तो यहाँ पे आप गोला कर देंगे और यहाँ पे इसको C यहाँ पे भर देंगे। जैसे B है, दूसरे का B सही है तो इसको यहाँ पे B भर देंगे और पूरे इस तरह से भर देंगे। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भर देंगे। उसके बाद में आपको जिला कोड, ये सब तो आपको भरा भराया मिल ही रहा है। ठीक, सबसे आसानी काम यही हो रहा है कि आपको भरा भराया मिल रहा है और यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का साइन, मतलब जो आपका गार्डी दे रहा है उसको, और यहाँ पे केंद्र का मोहर आपको खुद ही लगा के दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में आपको पहला अक्षर, जैसे कि यहाँ पे A था तो A लिख देंगे, यहाँ पे B था तो B लिख देंगे। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। और वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप चित्रकला या संगीत कर रहे हो तो इसको आपको छेड़ना है, अन्यथा इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, और इसी तरह से करना है आपको, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
आया होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं। और इसके पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कार्यालय सचिव जो है वो दिए गए हैं निर्देश, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मार्कशीट होगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो हमें कमेंट करना है, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।